यीशु 5,000 लोगों को खाना खिलाता है। 5,000 सिर्फ मर्द थे, बच्चे और औरतों को निकाल कर। और उस जगह एक बच्चे के पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां ही थीं। यीशु के पीछे भीड़ हर वक्त लगी रहती थी। और वो पिछले 3 दिनों तक से मसीह यीशु का प्रचार, वो जो कलाम की बातें उनके साथ करते थे, सुन रहे थे। इस तरह लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा। और यहूदियों की फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उससे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरीं। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु के पीछे इस कदर भीड़ लगी रहती थी और लोग उसके पीछे पीछे रहते थे। वो जो बड़े काम, वो जो अजीब काम, वो जो बीमारों को शिफा देना, वो जो बड़े मोजज़े करना, जो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। ये बात इस जगह पर साबित करती है कि यीशु ही खुदा है। 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाना, उन्हें 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को खाने के लिए देना, और फिर उसके बाद 12 टोकरे भी बच जाना, ये खुदा ही कर सकता है। मसीह ने इतना अनाज वहाँ पर पैदा कर दिया क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है। वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। वही ये कर सकता। खुदावंद हमारी फिक्र करता है हर लिहाज से। जिन चीज़ों को वो तोड़ता है उन्हें वो बढ़ाता है। खुदावंद ने 5 रोटियों को तोड़ा, उसने 2 मछलियों को भी तोड़ा। जब वो टूटी तो वो बढ़ी। मसीह यस्सु ने 5 रोटियों को तोड़ा, उन पर बरकत दी और उन्हें बांटने के लिए कहा, और वो फिर 12 टोकरे बच भी गए। खाने वाले सैर हो गए। इसी तरह मैं और आप भी, जब खुदावंद हमें तोड़ता है तो वो चाहता है कि हम बढ़ें, वो हमें बढ़ाता है। उसके बाद वो चाहता है कि हम इस्तेमाल भी हों, और जब हम इस्तेमाल होते हैं तो हम 12 पुश्तों के लिए, हम कलाम कहता है हम 1000 पुश्त के लिए भी बचे रहते हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब हम खुदावंद के हाथ में आते हैं और वो हमें तोड़ता है और वो फिर हमें बढ़ाता है। जब वो हमें बढ़ाता है तो हमें इस्तेमाल करता है, और जब इस्तेमाल होते हैं हम तो हम 12 टोकरों की तरह बच जाते हैं। वो 12 टोकरियाँ भरी हुई हैं। हम अपनी आने वाली पुश्तों के लिए बचे रहते हैं। वो ईमान, वो बातें, वो अच्छे काम, वो खुदावंद के साथ जुड़े रहना, वो कामिल ईमान जो खुदावंद हमें बख्शता है, हम अपनी आने वाले पुश्तों को भी
ट्रांसफ़र करते हैं और उन्हें बरकत मिलती है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। अगर मैं और आज आप खुदावंद के हाथ में हैं और हम टूटे हैं, हम चाहेंगे कि खुदावंद हमें उन 5 रोटियों की तरह तोड़े ताकि वो हमें बढ़ाए और हम इस्तेमाल करे और हम 12 पुश्तों के लिए बचे रहें। खुदावंद हमें बढ़ाए, खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमें इस्तेमाल करे, खुदावंद दूसरों के लिए बायसे बरकत बनाए। हम उसका शुक्र करते हैं। आए मेरे साथ मिलकर ये कहें, खुदावंद हमें बढ़ा रहा है, खुदावंद हमें बरकत दे रहा है, खुदावंद हमारे नाम को ऊंचा कर रहा है और वो हमें दूसरों के लिए बरकत का बायस बना रहा है। हम उसका शुक्र करते हैं और हम 1000 पुश्त के लिए बचे रहेंगे। आमीन, आमीन और आमीन।